विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति जिंदगी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती इससे छठा अध्याय पृथ्वी से अग्नि तक यह स्वाध्याय के लिए लेकर आई हूँ। और इसके लेखक जो हैं वे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। कभी वे हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आज हम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो बच्चों, स्वाध्याय शुरू करते हैं शब्दार्थ से। जो भी आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है बच्चों, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। तो आइए शुरुआत कर देते हैं। शब्दार्थ: युगांतरकारी यानी युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, चुनिंदा, चुना हुआ, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ, सदमा, दुखद घटना का आघात, और चक्रवात मीन्स बवंडर, अंतराल बीच का समय, नतीजा परिणाम, भव्य श्रेष्ठ, खंडित तोड़ना, उपलब्ध यानी प्राप्त, उद्भव यानी उत्पत्ति, झकझोरना यानी झंझोड़ना। अब यहाँ मुहावरे देखते हैं। दांव पर लगाना यानी कुछ पाने के बदले में कुछ लगाना, विचलित करना यानी अस्थिर करना, लक्ष्य बनाना यानी उद्देश्य निर्धारित करना, और दुखड़ा रोना यानी दुख सुनाना। अगला प्रश्न दिया है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। हमें यहाँ पर विकल्प इस तरीके से दिए हुए हैं ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इनमें से सही शब्द चुनकर हमें लिखना है। क, पृथ्वी प्रक्षेपण के लिए डैश अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। उत्तर में लिखेंगे श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और ख दिया है, सिर्फ 600 डैश की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। मिनट और सेकंड्स में से यहाँ पर आएगा सेकंड्स। आगे देखते हैं बच्चों। ग, अग्नि टीम में डैश 100 से अधिक वैज्ञानिक थे। 5 और 7 में से हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। लेसन में हमें दिया है अग्नि टीम में 500 से ज़्यादा वैज्ञानिक थे। घ, इस विवरण ने उन्हें डैश की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल दिया। किसकी हालत से? जड़ता की हालत से। आगे देखते हैं। 3-4 वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है बच्चों कि भारत को चुनिंदा राज्यों के समूह में किसने पहुंचा दिया। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि भारत द्वारा किए गए पृथ्वी उपग्रह के सफल प्रक्षेपण ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। यानी सबको लगने लगा कि भारत जो है वह भी एक सफल प्रक्षेपण कर सकता है, वह भी आगे बढ़ सकता है। मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। अब अगला प्रश्न हमको दिया है 2 नंबर का कि टीम के साथ डॉक्टर कलाम ने कौन सा अनुभव किया। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि डॉक्टर कलाम ने टीम के साथ अपना अनुभव बांटते हुए कहा। यानी कौन सा अनुभव बांटा, तो हमें बताना है कि उन्होंने यह अनुभव बांटा था कि मेरा प्रक्षेपण यान तो समुद्र में खो गया था। यानी उन्होंने जब एक प्रक्षेपण यान जो छोड़ा था तो वो छूटने के कुछ सेकंड के बाद में समुद्र में खो गया है ना, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। यानी आगे उन्हें सफलता मिली और फिर वे उन लोगों को बोलते हैं, दूसरे वैज्ञानिकों को, कि आपकी मिसाइल तो अभी तक आपके सामने है ना, भले ही उसमें बार बार थोड़ा देर हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, आपको बार बार उसको सुधारना पड़ रहा है, लेकिन वो आपके आंखों के सामने है। वास्तव में आपने ऐसा कुछ भी नहीं खोया है जिसे 1 या 2 हफ्तों में सुधारा न जा सके। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 3, अग्नि का प्रक्षेपण पहले स्थगित क्यों करना पड़ा। यानी इसको क्यों पहले रोकना पड़ा। तो अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1979 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। प्रक्षेपण के पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। प्रक्षेपण होने ही वाला था, तभी कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है।
उसे तुरंत सुधार लिया गया। लेकिन इसी बीच अगले कुछ सेकंड में, अब यहाँ पे ये जो लिखा है ना बच्चों, यहाँ देखिए से और कण ये अलग अलग आपको दिख रहा है ना, ये साथ में लिखना है। अगले कुछ ही सेकंड में जगह जगह होल्ड की ज़रूरत पड़ गई, यानी जगह जगह रुकने की ज़रूरत पड़ गई। इसलिए हमें प्रसिद्ध प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, यानी रोकना पड़ा। प्रश्न 4 है, रक्षा मंत्री ने डॉक्टर कलाम जी से कब और क्या पूछा था। उत्तर में हम लिखेंगे, अंततः अग्नि के प्रक्षेपण के लिए 22 मई 1990 के दिन को निर्धारित किया गया। सभी के दिमाग में एक ही सवाल था, क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे। अब यहाँ अग्नि जो लिखा है ना, इसको बच्चों आपको यहाँ पर भी जो है डबल इन्वर्टेड कॉमा ऐसे लगा लेना है, ठीक है। तभी एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए रक्षा मंत्री महोदय ने डॉक्टर कलाम से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे। यानी सब बड़े परेशान हैं, उनको लग रहा है पता नहीं सब कुछ सही हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ऐसे चिंतित दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। तभी जो है रक्षा मंत्री उनका हौसला बढ़ाते हैं और हौसला बढ़ाते हुए कहते हैं कि कल तुम जब कामयाब हो जाओगे तब फिर जश्न कैसे मनाओगे, है ना। जश्न मनाने के लिए तुम्हें क्या उपहार चाहिए मेरी तरफ से, ये वे पूछते हैं। आगे देखिए भाषा की ओर। दाएं पंख में उपसर्ग तथा प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो तथा उनके वाक्य बनाओ। दाएं पंख में उपसर्ग तथा बाएं पंख में प्रत्यय लगाकर शब्द लिखो, ऐसा है ना। हमें शब्द दिया है जल, इसके जो है दाईं तरफ ये साइड है, यहाँ पर हम उपसर्ग लगाते हैं ना पहले तरफ, और इसके बाद वाले में हम लगाते हैं प्रत्यय। तो जल में सु लगा दिया, सुजल, सु क्या है उपसर्ग। जलचर में चर लगा दिया, चर क्या है प्रत्यय बच्चों। अब ये क्या होते हैं, आप इंग्लिश में जैसे प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते हैं, तो ये आपके हैं प्रीफिक्स और ये हैं आपके सफिक्स। नम्र देखिए, नम्र में हमने जो है प्रीफिक्स लगाया वी नम्र बन गया। नम्र में ता लगाया सफिक्स तो बन गया नम्रता। इसी तरह से डर से हमने उपसर्ग बनाया निडर, प्रत्यय बनाया डरपोक। जल से उपसर्ग बनाया निर्जल और प्रत्यय बनाया जलचर। साहस से हमने उपसर्ग बनाया दुस्साहस और यहाँ पे प्रत्यय बनाया साहसी। सत्य से उपसर्ग बनाया असत्य, जबकि प्रत्यय बनाया सत्यता। यहाँ पे सत्यता होना चाहिए, तो में आग की मात्रा लगाइएगा बच्चों यहाँ, है ना। दिन में हमने प्रति जोड़ दिया तो प्रतिदिन हो गया। दिन के आगे हमने भर लगा दिया तो दिन भर जो है प्रत्यय हो गया। आगे देखिए वाक्यों में प्रयोग। शिवरात्रि का उपवास निर्जल किया जाता है। अब आपने यहाँ देखा ना बच्चों, यहाँ पे जो वाक्य बनाने के लिए हमें कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे शिवरात्रि का उपवास निर्जल किया जाता है। मुझे जलचर प्राणी बहुत अच्छे लगते हैं। हमें सदैव विनम्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। राजू ने निडरता से चोरों का सामना करके अपना पर्स उनसे वापस ले लिया और संजय बहुत डरपोक है। अब यहाँ पे ये जो जल है ना, इसमें यहाँ पे सुजल की जगह आप निर्जल भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो वाक्य बनाया इसमें निर्जल का उपयोग किया। आप यहाँ पे शिवरात्रि के उपवास में शिव की पूजा सुजल से की जाती है, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों। पुलिस ने चोर से कहा कि मेरे सामने जोर से बोलने का दुस्साहस मत करना। सपना बहुत साहसी लड़की है। हमें कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। ईमानदार व्यक्ति अपनी सत्यता साबित करके ही रहता है। बच्चों को प्रतिदिन खेलना चाहिए। आज मैं दिन भर व्यस्त था या थी। आगे देखो बच्चों, आपको प्रश्न दिया हुआ है, जरा सोचो और चर्चा करो। यदि मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाऊं, यदि आपको अंतरिक्ष में जाने को मिले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे जीवन का यह सपना है कि मैं एक दिन अंतरिक्ष यात्री ज़रूर बनूं। अगर मैं अंतरिक्ष यात्री बन जाता हूँ या बन जाती हूँ तो मेरे लिए यह बहुत ही सौभाग्य की बात होगी। परंतु मुझे पता है कि इसके लिए मुझे पढ़ाई में बहुत अधिक मेहनत करनी होगी और अपने आप को साबित करके दिखाना होगा। तभी मैं एक दिन अंतरिक्ष में यात्रा कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। मैं अंतरिक्ष से अपनी सुंदर धरती को देखूँगा या फिर देखूँगी। लड़का होगा तो देखूँगा लिखेगा, लड़की होगी तो देखूँगी लिखेगी, ठीक है। इस तरह से मैंने हर जगह लिखा है। चांद तारों को पास से देखने का अवसर मुझे प्राप्त होगा।
स्पेस वॉक करूँगा या करूँगी, और काश मैं अंतरिक्ष की यात्री बन जाऊँ। आगे देखो बच्चों, मेरी कलम से दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। मेरी कलम से के अंदर अंतर्गत दिया गया आपको कि दिए गए मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। इसमें आपको ऐसा दिया है, मुद्दे दिए, गांव में मेला देखने वालों की भीड़, सड़क पर प्रवेश द्वार के बीचों बीच बड़ा सा पत्थर, पत्थर से टकराकर छोटे बड़ों का गिरना पड़ना, बहुत देर से लड़के का देखना, लड़के द्वारा पत्थर हटाना, उसके नीचे चिट्ठी पाना, चिट्ठी में लिखा था पुरस्कार पाना, सीख और शीर्षक। यानी यहाँ जहाँ भी डॉट डॉट दिए, यहाँ हमको कहानी को बढ़ाना है, अपने मन से कहानी को जोड़कर आगे लेकर जाना है, और लास्ट में हमको जो है कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए, ये भी हमें लिखना है। तो बच्चों, हम कहानी इस तरीके से बनाएंगे। मैंने यहाँ जितना भी ब्लू आपको दिख रहे हैं कलर में लिखे हुए अक्षर, शब्द, ये सब हमको जो मुद्दे दिए हुए उनको हमने यहाँ यूज़ किया है वो है। एक बार गांव में मेला लगा हुआ था, जिसे देखने के लिए गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। मेले के प्रवेश द्वार के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। अब बीचों बीच यहाँ डैश आ जाएगा, बड़ा सा यहाँ डैश आ जाएगा, है ना। इस तरीके से आपको लिखना है, जिससे टकराकर दिन भर मेला देखने आने वाले बहुत से लोग गिरते पड़ते और उन्हें चोट लगती थी। इस तरह का ये जो डैश है, ये आपको यहाँ 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 पे लगाना है। परंतु इस पत्थर की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा था। एक दिन गांव का राजू अपने माता पिता के साथ मेला देखने के लिए गया हुआ था। मेले के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही उसका ध्यान बीचों बीच पड़े हुए उस पत्थर से टकराकर गिरने वाले लोगों पर पड़ा। वह बहुत देर तक कई बड़ों एवं बच्चों को गिरते हुए देखता रहा, परंतु कोई भी उस पत्थर को हटाने की कोशिश नहीं कर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद पत्थर को वहां से हटाने का फैसला किया। किसने? राजू ने। और पूरी ताकत लगाकर उसने अकेले ही उस पत्थर को हटाकर एक तरफ डाल दिया। उस पत्थर को हटाते ही उसके नीचे से एक चिट्ठी निकली, जिसमें लिखा था, जो भी इस पत्थर को रास्ते के बीच में से हटाएगा उसे एक बहुत बड़ा पुरस्कार दिया जाएगा। राजू ने देखा कि कुछ लोग उसकी ओर तेजी से आ रहे थे। उन्होंने राजू की खूब प्रशंसा की एवं कहा कि तुमने निस्वार्थ भाव से यह कार्य किया है, और उसको उचित इनाम दिया। अब यहाँ पे शीर्षक यानी टाइटल हम देंगे, निस्वार्थ सेवा का पुरस्कार। ये हमने कहानी का नाम रखा है। और सीख हमें क्या मिलती है कि निस्वार्थ भाव से की गई सेवा सबसे बढ़कर होती है। तो बच्चों, आपको कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है मित्रों, बढ़ता है दोस्तों, कभी भी कम नहीं होता बच्चों। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे अगले किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।